नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द बूमरैंग। बूमरैंग क्या है और इस चैप्टर में ऑथर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या इसका ब्रीफ है चैप्टर का पूरे का। वो ये है कि बूमरैंग जो है वो एक तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। एंगुलर होता है, थोड़ा एक तरीके से मुड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको हवा में उछालते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो घूम के हवा में वापस जिस बंदे ने उसको हवा में फेंका होता है उसके पास ही वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पे ऑथर बूमरैंग की ही क्यों बात करते हैं और यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं। इससे समझाना ये चाहते हैं कि हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, तो कहते हैं हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक्शंस को फॉलो करते हैं। जिस तरह के हमारे एक्शंस होते हैं उसी के हिसाब से हमारे कहते हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं। या कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या इसको ये कह सकते हैं कि आप लाइफ में अगर अच्छे काम करते हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर आप बुरे काम करते हैं तो आपके बुरे नतीजे आएंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि वो जो टाइम है वो वेरी कर सकता है कि जो रिजल्ट हैं किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के, जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली उसके बाद भी हो सकती है, उसमें कुछ डिले भी हो सकता है, उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। तो ये ओवरऑल एक कहते हैं एक सिंबॉलिक बूमरैंग के थ्रू हमें ऑथर हमें मैसेज कन्वे करते हैं कि किस तरीके से हमें लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे एक्शंस लेने चाहिए टुवर्ड्स आवर कहते हैं गोल, कैसे मूव करना चाहिए अच्छे काम करते हुए, अच्छे थॉट प्रोसेस रखते हुए, ताकि जो है अपनी लाइफ में हम अचीव कर पाएँ जो हम चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम इल विल करें, जेलसी, एनवी और गलत हरकतें करें। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये अल्टीमेटली आपको अपने गोल की तरफ पहुंचने में कहते हैं हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, आपको अपने गोल की तरफ पहुंचने नहीं देंगे, उसको अचीव नहीं करने देंगे। सो दिस इज़ ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो कि ऑथर हमें इस चैप्टर में समझाते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक जेम्स एलन एक राइटर कम ऑथर हुए हैं, उनकी कहते हैं कोट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है कि बताते हैं, जेम्स कहते हैं कि आप जो है खुशी से और शांति से आप काम करें और अच्छी ख्यालात और अच्छी मेहनत, अच्छे एफर्ट्स के साथ काम करें, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो कहते हैं आपके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे ही आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट आपके पॉजिटिव, अच्छे और कहते हैं एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन आएंगे ही आएंगे। तो आगे ऑथर स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि अगर अपनी लाइफ में हम कहते हैं अपने थोड़ा झांकें और देखें तो हम क्या करते हैं, हम डेली क्या है कि ये जो सो कॉल्ड बूमरैंग है, कहते हैं हम डेली इसको जो है यूटिलाइज करते हैं और कहते हैं हम इसको डेली जो है हम अपने बूमरैंग जो एक वुडन क्लब होता है, जो वुडन कहते हैं एक तरह का टॉय है या उसको खिलौना बोल रहे हैं या एक वुडन पीस बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, उसमें एंगल होता है, उसको हवा में घुमा के फेंकते हैं और वो कुछ दूर घूमने के बाद हवा में वापस उसी इंसान के वापस आ जाता है जो उसको फेंकता है हवा में। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इससे बताते हैं, इससे एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं ऑथर के हम लाइफ में डेली हैं जो एक्शंस लेते हैं और एक तरह से हम जो भी एक्शंस लेते हैं उसके कहते हैं रिजल्ट हमें मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। और ये जो कहते हैं हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो एज़ पर आवर एक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं उसकी अलाइनमेंट में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक्शंस कहते हैं अच्छे लें और रिजल्ट जो है उसके बुरे आएँ, या कहते हैं आपके एक्शन जो हैं बुरे हों और रिजल्ट उसके अच्छे आएँ, ये नहीं हो सकता है। और ये कहावत है या ये सेइंग है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी हिस्ट्री में और कोट्स हैं, जैसे कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और बाइबल में भी एक है गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू।
और अनदर एक कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप, कि जो आप बीजेंगे वही कहते हैं आपको काटना पड़ेगा। और एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे पहले बताया। तो ये सारी कोट्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या समझाने चाहती हैं, या क्या हमें रिफ्लेक्ट करती हैं, मैसेज देती हैं, वो यही है कि हर किसी काम का नतीजा जो है वो डिसाइड करता है आपके एक्शन पे। रिज़ल्ट जो है अपने आप ड्राइव नहीं होते हैं, वो आपके एक्शन के अकॉर्डिंगली ड्राइव होते हैं। या यूँ कहें, जो रिज़ल्ट हैं वो आपके एक्शन से उसको उसकी डायरेक्शन में चलते हैं, या उसके द्वारा ड्राइव होते हैं, एक्शन के द्वारा ड्राइव होते हैं। तो अगर कहते हैं आपकी लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि डेली लाइफ में अगर आप लोगों को, या अपने किसी भी आपके जो परिवार में हैं, फैमिली में, फैमिली के बाहर है, आपका पड़ोसी हैं, आपके किसी भी इवन के अननोन पर्सन है, कहते हैं आप उसके साथ प्यार से, मोहब्बत से कहते हैं उससे बिहेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वो भी जो इंसान है आपके साथ उसी तरीके से वापस प्यार मोहब्बत से पेश आएगा। या कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, चाहे वो अपने बिहेवियर के साथ है, चाहे अपने इंटेंशंस के साथ है, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं वो वही चीज़ जो है हमें वापस मिलती है। तो ये जो है एक तरह से लॉ है, ये एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या ये कहते हैं बूमरैंग का जो एक तरह का लॉ है, या प्रिंसिपल है, या मेथोडोलॉजी है, ये लाइफ के कहते हैं हर एक पड़ाव में, फेज़ में, हर एक मोमेंट पे ये फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कि जो कुछ लोग हैं ये समझते हैं कि ये जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ये कुछ लोग इस मामले में बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, या इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, या इस चीज़ को नकारते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो किसी के साथ बुरा करेंगे और उनके साथ बुरा होगा, उनको लगता है कि ऐसा नहीं है। बट फैक्ट इज़ के कहते हैं ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप कहते हैं भूल जाइए कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन ये कहते हैं इसमें ज़रूर हो सकता है कि डिले उसमें जो है रिज़ल्ट आने में हो सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी हमने एक्शन लिया है उसका जो रिज़ल्ट हैं आपको इमीडिएटली मिलेंगे या इमीडिएटली आएंगे। और कहते हैं कि आप कहते हैं जो कहते हैं आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, आपने जो एक्शन लिया है प्रिसाइजली उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी के पैसे चुराए, तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपका भी इन रिटर्न ऑफ दैट कि आपने किसी के पैसे चुराए तो कोई आपके पैसे चुराएगा, ऐसा नहीं है। उसका रिटर्न या उसका कहते हैं रिएक्शन ये भी हो सकता है कि आपको कोई सज़ा हो जाए, आपकी जेल हो जाए, या आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो कहते हैं ये इस तरह से आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो इस तरीके से कहते हैं ये एक तरीके से उस एक्शन का एक रिएक्शन है। लेकिन कहते हैं आप इस चीज़ को, इस मिसकॉन्सेप्शन को कहते हैं लोग मान के चलते हैं, इस प्रिंसिपल को मान के चलते हैं कि ये ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कहते हैं जैसे पहले बताया कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई इस तरह के लॉ का कोई इफ़ेक्ट होता है, या इस तरह से कोई जो थॉट प्रोसेस जो है काम करता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा कहते होता है। उस बारे में उनको डाउट होता है, या उस चीज़ को वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आप ये मान के चलिए उसका रिजल्ट आपको मिलता है। वो कैसे मिलता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी का अच्छा करते हैं, आज फॉर एग्जांपल आप अच्छा करते हैं, तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कहते हैं कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद वो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको हो सकता है कि उस दौरान लगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कहते हैं वो नेचर जो है आपको रिजल्ट देगी, कुछ सालों के बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन वो रिजल्ट जो होगा विद कहते हैं सॉर्ट ऑफ एड ऑन होके कहते हैं विद इंटरेस्ट, विद कुमुलेटिव इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कहते हैं उसका जो रिजल्ट होगा कहीं उससे ज़्यादा होगा, वो कहते हैं विद कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा आपको। कहते हैं ये रादर एक उसका प्लस पॉइंट होता है।
और कहते हैं आपको कहते हैं लाइफ में आप जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं आप मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती है। आप सोचते हैं किसी वक्त कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट लाइफ में कुछ समय बाद 5 7 10 साल बाद कहते होता है, लाइफ में समय आता है जब आपको एकदम से जो कहते हैं एक अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ही कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपको एक सक्सेस मिलती है, जो कि आप कहते हैं रातों रात जो किसी जैसे कहते हैं एक सनसनीखेज जो है आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं, या रातों रात आप वर्ल्ड रिनाउंड हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि वो एक जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो कहते हैं उसका जो एक तरह से आपको कम्युलेटिव जो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रिजल्ट है, वो भगवान ऑलमाइटी या कहते हैं सुपरनेचुरल पावर आपको उस फॉर्म में देती है। और इसी तरीके से जो कहते हैं नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स हैं, या कहते हैं लोग उसको नहीं मानते हैं, उनको समझते हैं कि किसी का बुरा करेंगे उसका हमें कोई ऐसा बुरा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट ऐसा नहीं होता है। कहते ऐसा नहीं है, कहते अगर आप ये मान के चलें किसी का बुरा करने से रिवर्स में कहते उसके रिज़ल्ट में आपका बुरा नहीं होगा या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कहते ये भी गलत है। आपके लाइफ में कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है, कहते हैं आप उसको रिवर्स करके देखें, उसको रिवर्स तरीके से सोच के देखें। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो कहते हैं किसी ना किसी कारण से आपने लोगों के साथ ऑलरेडी कुछ किया होगा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में आज कुछ हो रहा है। यानी कि जो आपकी लाइफ में हैपनिंग्स आज की डेट में हो रही हैं, वो आपके कोई प्रीवियस एक्शंस की वजह से जो कि आपने लोगों के साथ किए हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं, वो रिएक्शंस जो हैं, वो इन अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स जो हैं आज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो आप कहते हैं सो कॉल्ड आप आज की डेट में आपकी लाइफ में आप उसको फेस कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरह से एक साइकिल है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या कहते हैं जैसा आप बीजेंगे तो वैसे ही आपको काटना पड़ेगा। तो ये जो है एक साइकिल है, कंटिन्यूस साइकिल है, ये चलता रहता है। और कहते हैं इसमें आप अगर ये सोचें कि हम इस साइकिल से बच जाएंगे या हम ऐसा इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहते हैं कंट्रोल करने का ऑथर इसको फाइनली कंक्लूड एक बात से ही करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपके हाथ में ये ज़रूर है कि आप जो एक्शन आपने लेना है, तो वो एक्शन आपके हाथ में है। आप उसको पॉजिटिव लेना चाहते हैं या उसको नेगेटिव लेना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं या कहते हैं बुरा काम करना चाहते हैं। और अब अकॉर्डिंगली आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर बुरा करेंगे तो बुरे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आपने कहते हैं जो पहला स्टेप जो एक्शन का है वो आपने गलत ले लिया, अगर उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले, तो वो नहीं हो सकता है। देन कहते हैं ऑथर कहते हैं इट्स सॉरी, ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, अभी कहते हैं एक्शन लेने के वक्त आपके पास ये चॉइस है, आप ये कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। आप पॉजिटिव तरफ जाना है, आपने नेगेटिव तरफ जाना है, आपने सही काम करने हैं या अपने गलत काम करने हैं, तब आपके पास चॉइस है। लेकिन यहाँ पे एक बार कहते हैं सो कॉल्ड जो आपने बीज को बीज दिया, जो कहते हैं एक बीज पलना शुरू हो गया, कहते उसने फिर अपने पौधा बन के या कहते दरख्त बन के उसने अपने रिजल्ट देने ही देने हैं, तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक वार्निंग भी है, हमें बी अवेयर भी करते हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें रिक्वेस्ट भी करते हैं, कहते हैं कि आप एक्शन लेने वक्त जब आप एक्शन लेते हैं उस वक्त कहते हैं आप ज़रूर सोचें, ज़रूर इस बात को समझें कि आपके एक्शन जो हैं आपके आने वाली लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। वो अब आप कैसे चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, फेलियर चाहते हैं, तो कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। प्लीज़ इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो कहते हैं आप लाइफ में कहते हैं रिकॉर्ड जो रिज़ल्ट हैं आपके वो अकॉर्डिंगली वैसे आने वाले हैं। तो अगर आप लाइफ में कहते हैं कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो अपने एक्शंस हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव रखना होगा, अपने अच्छे कर्म करने होंगे और अच्छे माइंडसेट के साथ लाइफ में चलना होगा। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेटेडली कहते हैं एफर्ट्स डालने होंगे, और रिजल्ट्स के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आने ही आने हैं। उसके बारे में आप कहते हैं यू शुड बी यू कैन से, आप उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
उसमें ये हो सकता है डेफिनेटली, जैसे पहले बताया कि जो उसमें टाइमिंग है वो टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है। जो आप चाहते हैं कि 6 महीने में या साल में आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएं, ये हो सकता है। लेकिन रिज़ल्ट आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई कहते हैं दो राय नहीं है। ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ के बिल्कुल कहते हैं अगेंस्ट है, और यूनिवर्सल लॉ कभी फेल नहीं होते हैं कि कोई एक्शन हो और उसका रिएक्शन ना आए या उसका कोई रिजल्ट ना आए। सो इसी के साथ इस चैप्टर को हम क्लोज़ करते हैं। ऑथर ने हमें बहुत अच्छी लर्निंग दी है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है बॉमरेंग के साथ, कि किस तरीके से हमारी लाइफ में जो है कोई भी एक्शन जो है, चाहे अच्छा है या बुरा है, हमारी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे वो रिज़ल्ट देता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है। और ये अब हमारी चॉइस होती है कि हम लाइफ में कैसे अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है हमें रिज़ल्ट जो है हमें मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर द बूमरैंग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें ऑथर ने यहाँ पे कन्वे करी है, और कन्वे करने के बाद हमें समझाया है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए, काम करने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है गिव अप द ग्रजेस। आप कहते हैं जो किसी के साथ दुश्मनी की भावना है उसको छोड़ दीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।